90s की गर्मियों में छुट्टियां सिर्फ छुट्टियां नहीं होती थी, वो पूरी दुनिया होती थी। और उस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो होता था आइसक्रीम वाले भैया। दोपहर के 2 बजे थे, पूरा मोहल्ला गर्मी में तप रहा था। कूलर की घर 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 आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। छत पर आम का अचार सूख रहा था और टीवी पर शक्तिमान आ रहा था। लेकिन 10 साल का रिंकू टीवी नहीं देख रहा था। वो खिड़की के पास बैठा बस एक आवाज़ का इंतज़ार कर रहा था, टिन 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 आइसक्रीम। जैसे ही दूर से घंटी सुनाई दी, रिंकू बिजली की तरह दौड़कर भागा। मम्मी, 5 रुपीज़ दे दो ना जल्दी से। मम्मी ने रसोई से आवाज़ लगाई, कल भी खाई थी, रोज़ रोज़ आइसक्रीम नहीं मिलती। लेकिन तब तक बाहर पूरी गली जमा हो गई थी। कोई ऑरेंज बार ले रहा था, कोई चोकोबार और कोई रंग बिरंगी पेप्सी वाली आइस। रिंकू उदास होकर सबको देख रहा था। उसकी जेब खाली थी। उसी समय उसके बगल में खड़ा एक दुबला पतला सा लड़का गुड्डू बोला, आधी खाएगा? रिंकू ने देखा, गुड्डू अपनी ऑरेंज बार आधी तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा रहा था। लेकिन तेरी कम हो जाएगी, रिंकू बोला। गुड्डू हंस पड़ा, दोस्त में सब आधा आधा होता है। दोनों घर के बाहर कूलर के सामने बैठकर धीरे धीरे पिघलती आइसक्रीम खाने लगे। उस दिन रिंकू की आधी ऑरेंज बार रिंकू कभी नहीं बोला। अब रिंकू बड़ा हो चुका था, बड़ी नौकरी, एसी ऑफिस, मोबाइल, लैपटॉप, मीटिंग। लेकिन ज़िंदगी में वो मज़ा कहीं खो गया था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसे अचानक दूर से कहीं आवाज़ सुनाई दी, टिन 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 टिन। रिंकू पलट कर भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस यादें थी। उस रात को वह अपनी पुरानी कॉलोनी चला गया। वही पुराना बरगद का पेड़, वही टूटी सड़क और वही एक छोटा सा आइसक्रीम का ठेला खड़ा था। ठेले के पास खड़ा आदमी मुस्कुराया, रिंकू? वो गुड्डू था। वो अब अपने पिताजी का पुराना आइसक्रीम ठेला संभाल रहा था। रिंकू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो ऑरेंज बार देना। दोनों ने आइसक्रीम ली और गुड्डू मुस्कुराया, आधा आधा करें? और दोनों ज़ोर से हंस पड़े। उस एक पल में दोनों फिर से बच्चे बन गए। 90s में आइसक्रीम सिर्फ ठंडी नहीं होती थी, उसमें दोस्ती भी जमती थी। थैंक यू।